अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। देश से परदेश से जी जो मुझे देख रहे हैं, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का व्लॉग ना बहुत ही मज़े का है। और आज मैं वो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि मैंने अभी तक आपके साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं की। यानी कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे ज्वेलरी कलेक्शन देखें। तो ये जी शॉपिंग की थी हमने शादी के लिए, तो तब से मेरे पास ना वीडियो बनी हुई थी। मैंने सोचा अब शेयर करने का टाइम आ गया है और अब मैं फ्री भी हूँ। चलो अब मैं आपके साथ अपने के शादी के जो व्लॉग है ना, भांजे की शादी के, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्टार्टिंग जहाँ से की थी जी, मैं वहीं से आपको बताऊँगी। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, शॉपिंग से स्टार्ट होती है हर चीज़। तो सबसे पहले मैंने ड्रेस वगैरह जो थे वो फ़ाइनल किए और उसके साथ ही जी ज्वेलरी वगैरह हमने ख़रीदना शुरू की। तो ये जो है ना, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है क्योंकि गोल्ड भाई बहुत एक्सपेंसिव हो गया और हमारे हाथ से तो निकल ही गया तकरीबन अब। क्योंकि दो ही काम हो सकते हैं, या आप भाई बच्चों की एजुकेशन पे वो जो जितना भी पैसा है वो लगा दें, या फिर आप गोल्ड बना लें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना को गोल्ड है ना मेरे पास, वो शुक्र अल्लाह पाक का है। बाकी जो है ना वो हमने आर्टिफिशियल से ही गुजारा किया है और इंशाल्लाह आगे भी कर लेंगे, इतना कोई मसला नहीं होता। और यकीन करें, जैसे जैसे मैं कहती हूँ कि बंदे की एज होती है ना, टाइम गुजरता है और इन चीज़ों की ना वैसे ही चीज़ ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे पहले दौर में होता था ना, आज से कोई 10 साल पहले लगा लें या कोई 5-7 साल पहले लगा लें, तो मुझे इतना क्रेज़ था ना गोल्ड का और मेरे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गोल्ड था। तो जब मतलब के पैसे थोड़े सी भी सेविंग होनी ना, तो वो मैंने गोल्ड ले लेनी, कोई ना कोई चीज़ मैंने ले लेनी, मुझे इतना शौक़ था इन चीज़ों का। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल तक और उससे भी आगे अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उनकी डिग्रियाँ कंप्लीट होने वाली हैं अब, तब जाके फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया मैनेज करना और तब मैंने आके अब यहाँ पे गोल्ड वगैरह लेना रोक दिया। साथ के साथ जी यहाँ पे कपड़े स्टिच होके आ गए थे, जो कि मैंने शायद पिछले व्लॉग में भी दिखाए थे। तो बहुत माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे स्टिच होके, बहुत ज़बरदस्त। ओपन मैंने इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मेरी भांजी आई हुई थी हेयर डाई करवाने के लिए। मैंने कहा कोई कलर वगैरह ना लग जाए, मैंने इनको कवर करके रख दिया। और ये वाला जोड़ा ना मेरा सफ़ायर का है और इतना खूबसूरत, इतना हसीन जोड़ा है ना। और ये है ना सिल्क टाइप है। अब मुझे इसका ना नाम नहीं याद आ रहा कि इसको क्या स्टफ़ कहते हैं, लेकिन बहुत मज़े का स्टफ़ है ये। पहना हुआ बिल्कुल सिल्क का लगता है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना वो टच है सिल्क का। तो फिर जी इसके ऊपर मेरी दर्जन ने माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इसको स्टिच किया ना। इसके ऊपर उन्होंने गोटी वगैरह लगा दी और दुपट्टे पे भी एजिंग करके तो पल्लुओं पे उन्होंने लटकन लटका दिए। बहुत खूबसूरत ये बन गया जी मेहंदी का ड्रेस। साथ इसके देखें जी, मैंने ये वाला जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है ना, इसके साथ माला है और बड़े बड़े इयरिंग्स हैं। तो बस मैंने ज़्यादा मतलब कि मेहंदी के लिए मैं खुद ही रेडी हुई हूँ। बस सिंपल मैंने बाल स्ट्रेट किए, मेकअप किया, ज्वेलरी पहनी और एक ये खूबसूरत सा जोड़ा पहना और हम लोग जी जा रहे हैं मेहंदी के लिए। और इतना शुक्र है कि जितने भी फंक्शन है ना, जितने मतलब हमारे रिश्तेदार वो फैसलाबाद में हैं, तो इतनी दूर हमें निकलना नहीं पड़ा। तो ये जी फैसलाबाद में ही शादी है और ये है तकरीबन रात 7-7:30 बजे का टाइम है ये। तो यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ अपने बेटे के साथ, मेरी बेटियाँ साथ हैं, हस्बैंड मेरे आएंगे बाद में। वो कहते हैं आप लोग चलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो बस जी हम लोग निकल पड़े हैं। शादी को तो तकरीबन 15 दिन हो गए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था मैं बिज़ी थी क्योंकि बीच में बेटे का भी ऑपरेट हो गया, वो भी बिज़ी होना पड़ा। वहाँ पे भी फिर बस रुकते रुकते काम रुक ही जाता है। लेकिन मैंने सोचा अब टाइम आ गया, मैं आपके साथ शेयर करूँ व्लॉग सारे। तो ये जी हम लोग जा रहे हैं, ये देखें जी सत्याना रोड पे, मतलब कि वो जहाल वाली साइड से जा रहे हैं। और अब हम पुल नीचे उतर आए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं जी, मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ। तो उनका घर है जी वारसपुरा वाली साइड पे। और अब हमारी जी एंट्री हो गई है। ये दोनों मेरी बेटियाँ हैं और एक ने लहंगा पहना हुआ और एक ने शरारा पहना हुआ लॉन्ग शर्ट के साथ में। और हम जी सब बहन भाई इकट्ठे हो गए थे। मतलब कि हमारे ये पंजाब की रवायत है, हमारे घरों की ये रवायत है कि जब शादी होती है तो पहली जो नानक शक होती है ना, वो जब नानके इकट्ठे होते हैं तो फिर वो सब एक जगह जमा हो जाते हैं, फिर उनका बहुत ही अच्छा से वेलकम करते हैं ढोल के साथ। तो ऐसा ही जी मेरी बहन ने भी किया और बहुत मज़ा आ रहा था हमें। तो मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक भी, मैंने कहा आप भी मेरे साथ इंजॉय करें म्यूज़िक के साथ, वो ज़्यादा मज़े का सीन बनता है।
तो आज ना मैं अपनी वॉइस आपको बहुत कम कम सुनाऊंगी, मैं आपको ओरिजिनल ही सुनाऊंगी। इतना मज़े का लग रहा था ना ये सीन, जब ये नानक शक हम लेके गए तो बहुत उन्होंने माशाल्लाह अच्छा वेलकम किया, क्योंकि ये मेरी सगी खाला के घर मेरी बहन की शादी हुई है, तो जाहिर सी बात है मेरे खाला का घर था, सब मेरी कज़न्स वहाँ पे इकट्ठी थी और बहुत मज़ा आ रहा था। और ये है जी हमारी नानक शक जिसको कहते हैं, यानी कि अब नान के सारे इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि जो हम लोग गिफ्ट लेके आए, जो हम बहनें लेके आई अपनी बहन के लिए, जो मेरा भाई लेके आया, यानी कि दूल्हे का मामू लेके आया, वो सब चीज़ें। सबसे पहले जी मामू दिखाएगा, तो वो सब फैमिली के कपड़े लेके आया था, बहुत अच्छे थे माशाल्लाह सब के कपड़े, मतलब सब ने बहुत जी दिल से चाव लाड किया अपने भांजे के और बहुत खुशी की हमने। फिर इसके बाद जी हमारी बड़े बाजी हैं, उनकी बारी आ गई, फिर उन्होंने भी जो मतलब उन्होंने कैश ही दिया था, तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो बरी वगैरह ऑलरेडी तैयार होती है, तो ज़्यादा हमने फिर वो कैश भी दिया था और साथ कपड़े भी दिए थे। तो ये जी हमारी रवायत है, हमारे पंजाब की, हमारे फैसलाबाद की, हमारे घरों की, क्योंकि जी जिस तरह हमने अपने बड़ों को देखा है कि जब वो नान के आते हैं तो इस तरह उनका वेलकम करते हैं। फिर आगे से मिठाई की टोकरी भी लेके खड़े होते हैं घर वाले, तो बाजे के साथ और ढोल के साथ बड़ा ही मज़ा आता है। और आप यकीन करें इतना मज़ा आया, इतना ज़्यादा, वो सारा कुछ मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फिर वो फेस ब्लर करना पड़ता है। फिर इससे अच्छा है कि हम लोग वो उतना का डालें जितना का हम दिखा सकते हैं, और जितना का आगे से भी आगे वाले बंदे को भी हज़म हो जाए सारी चीज़ें ना। तो यहाँ पे जी इनके कज़न आगे थे, यानी मेरे भांजे के कज़न वगैरह आगे थे मेहंदी लेके, फिर वो उन्होंने हल्ला गुल्ला किया और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे सब। ये देखें जी उनकी सारी बच्चियाँ हैं, और बहुत ही माशाल्लाह ना हमारा भांजा जो वो तो है तो शहज़ादा, लेकिन वो आज उस पर ना एक अलग ही रूप आया हुआ था। एज उसके अभी बहुत छोटी है, मतलब मेरे बेटे से भी वो छोटा है 1 साल। तो अल्लाह ताला जी इनको खुश रखे, आबाद रखे। ये जो न्यू कपल है अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश आबाद रखे, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी की ढेरों खुशियाँ दे। और साथ के साथ खाना बहुत ही मज़े का था। ये मेहंदी का खाना है, जो कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है थोड़े से अब कुछ रूल जो है ना वो भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्योंकि वन डिश होती है, तो उसमें फिर ये कौरमा था, नान था, साथ उसके ये कुल्फ़ा वगैरह था, और साथ कोल्ड ड्रिंक थी जी, बहुत मज़े की हर चीज़ थी। तो यहाँ पे जी फिर मेरी बड़ी बहन है ना, वो उसके लिए भांजे के लिए नसद के लिए गाना वगैरह लेके आई थी, तो वो सारी चीज़ें वो लगा रही हैं, उसको गाना वगैरह बांध रही हैं। उसके बाद फिर वो जो रस्में होती हैं वो की, साथ के साथ कवाली नाइट भी हो रही थी, और कवाली का भी बहुत ही मज़ा आ रहा था। और जिस दिन ये मेहंदी थी ना, मतलब आज से 15 दिन पहले, उस दिन रात को हल्की सी थोड़ी सी गर्मी थी, इतनी नहीं थी, लेकिन मतलब ये कि बर्दाश्त हो रही थी गर्मी। लेकिन उन्होंने ओपन में किया था तो वो अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी। लेकिन उसके दूसरे दिन ही ना फिर तो एकदम से सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जी अभी वो गाना बांध रहे हैं मेरे भांजे को, साथ के साथ उसको फिर वो जो होता है हल्दी वगैरह तेल वगैरह, वो जो मेहंदी की रात लगता है लड़के को वो लगेगा। तो यहाँ पे जी सब फिर बारी बारी अपना वो लगाएंगे, इसको तेल लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे, साथ साथ कवाली नाइट भी हो रही है, और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे क्या जी, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जैसी बात है भांजे की हो, भतीजे की हो, भांजियों की हो, तो वो अलग ही खुशी होती है ना अपने बच्चों की शादी की। तो अल्लाह ताला सब माँ बाप को खुशियाँ देखना नसीब करे।
और गाड़ी में गाड़ी में असद का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो और यहाँ पे जब मेरी बारी आ गई है, जो मैं गिफ्ट लेके आई थी अपनी सिस्टर के लिए, क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें गाड़ी में रह गई थी, फिर मेरा बेटा लेके आया, फिर मैंने वो चीज़ें जो दी हैं, तो मैं कपड़े लेके आई थी, साथ कैश था, साथ मिठाई का डब्बा था, क्योंकि जी छोटी बहन है जिसके बेटे की शादी है, तो हम सब बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है हमने तो फिर वो चाल आड करना ही थे ना। तो जी बहुत खुश हुए वो सब। अल्लाह पाक उनको नसीब करे सारी चीज़ें, अल्लाह ताला बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करें, क्योंकि अभी वो ख़ुद इतनी यंग है, इतनी छोटी सी है, बल्कि पीछे आपने वीडियो में देखा ही होगा, जो अपने बेटे को प्यार कर रही है वो उसी की मम्मा थी, लहंगा पहना हुआ, वो ख़ुद इतनी क्यूट लग रही थी छोटी सी। तो बस उसने बेटे की भी जल्दी शादी कर दी, तो अल्लाह पाक बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे, अल्लाह ताला सब के बच्चों के नसीब अच्छे फरमाए और सब माँ बाप को खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। और ये जी मेरे खालू जी बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरी जो बहन है ना छोटी, वो उसकी शादी खाला के घर हुई थी, तो खाला की डेथ हो गई है, तो खालू जी को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, सेहत दे, माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। ज़ाहिर सी बात है मेरी तो वो सगी खाला का घर है, तो बहन का तो बाद में बनता है ना। यहाँ पे देखें जी सब खालाएं जो थी ना, वो सदके वारी जा रही थी अपने भांजे पे और नोटों की बारिश कर रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए उनको। हमारे गोलू को भी, ये देखें जी हमारी फजर बतूल है, तो माशाल्लाह बोलिएगा इसको देख के, बड़ी ही क्यूट है जी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने वॉइस बहुत कम मतलब कि उस पर अपलोड किया, मैंने सोचा आपको ओरिजिनल ही मैं म्यूज़िक सुनाऊंगी, क्योंकि वो मज़ा आता है ना शादियों का, ढोल की थाप हो तो मज़ा आ जाता है। खैर जब रात के 2:30-3 हो गया, हम हमारी घर वापसी हो रही है, तो यहाँ पे जी बच्चों को फिर दोबारा से भूख लग गई थी, क्योंकि खाना ऑलरेडी उन्होंने 9-9:30 बजे खा लिया था। फिर अब हम कोई पॉइंट ढूंढ रहे थे खाने का, लेकिन 2:30-3 बजे सब कुछ क्लोज़ हो चुका था। ये देखें जी, ये जो मरियम नवाज़ ने किया ना, ये जो वहाँ पे रेड़ियाँ वगैरह थी वो उन्होंने सेटअप लगा के दिया, और उसमें लाइटिंग ऐसे जगमग कर रही थी ना कि वाकई लुक तो चेंज हो गई है फैसलाबाद की, अच्छी लगती हैं ये चीज़ें ना। तो खैर हम ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई चीज़ खुली मिले। KFC भी बंद, सारे पॉइंट्स बंद थे। तो ख़याम पे भी हम लोग गए, जो इकबाल स्टेडियम के पास है, वो भी क्लोज़ हो गया था जी, वो भी इशारे दूर से कह रहे थे कि जी सब क्लोज़ है। खैर जी अब हम घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें अब हमारे एरिया में ही कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि बच्चे तो कह रहे थे कि हमने खाने के बगैर घर जाना ही नहीं है, बहुत भूख लगी हुई है। हमें तो खैर इतनी नहीं थी, लेकिन जब खाना सामने आ जाए फिर थोड़ा बहुत इंसान चख ही लेता है ना। तो खैर जी ये देखें, ये सारा फैसलाबाद अभी तक वो रमज़ान की डेकोरेशन अभी तक लगी हुई है। और ये जी हम आ गए हैं जना कॉलोनी वाली साइड पे। तो ये देखें रात 3 बजे का टाइम है और जगमग जगमग अभी भी चीज़ें कर रही हैं, क्योंकि ये सारा एरिया जो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे अभी सिर्फ गोलगप्पे वगैरह के स्टॉल थे, तो वो तो रात को बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था। हालांकि खाते हैं लोग, रात को खाने के लिए निकले हुए थे, लेकिन बच्चों को भूख लगी हुई थी खाने की, असली वाली खाने की उनको भूख लगी हुई थी। और वो ऐसे ढूंढ रहे थे पॉइंट जैसे उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हालांकि अच्छा खासा माशाल्लाह वहाँ से खाना खा के आए थे। मेहंदी का कुल्फ़ा उन्होंने माशाल्लाह बहुत खाया, लेकिन फिर भी बच्चों ने जितना खाया उतनों ने उन्होंने वो क्या कहते हैं कि नाच के टाप के सारा हज़म कर लिया। और ये है जी वो खाना
जो कि मैं आपको बता रही थी, जना कॉलोनी में एक पॉइंट है, मुझे नाम नहीं अब इसका याद आ रहा, लेकिन यकीन करें इनके बहुत ही मज़े की मलाई बोटी, तिक्के कबाब, बहुत ही यमी इनकी चीज़ें होती हैं। तो ये फैमिली के लिए भी इन्होंने बेसमेंट पे जगह बनाई हुई है, बाहर भी इनके बहुत ज़्यादा रश होता है, मतलब बाहर भी इन्होंने सेटअप लगाया होता है ना, अगर बाहर बैठना हो तो जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग कल का होगा ना, वो बारात का होगा, वो भी आपने मिस नहीं करना, क्योंकि वो जो मैं आपको ड्रेस दिखाऊंगी ना, वो मैंने ऑल्ट्रेशन करवाई है कि मतलब पुराने ड्रेस जो होते हैं ना, उनकी ऑल्ट्रेशन करा के बिल्कुल उनको चेंज कर दिया, तो आपने वो मिस नहीं करना। और आपने मुझे बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है, और आपको मेरे भांजे की असद की शादी कैसी लगी है। और आपने बच्चों को दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक इनके नेक नसीब करे, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, दोनों को, न्यू कपल हैं जो, अल्लाह ताला इनको ढेरों खुशियाँ दे, इनके माँ बाप को इनकी खुशियाँ देखना नसीब करे। तो इंशाल्लाह जी कल के व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।